हम शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। खबर कासगंज से है, जहां पर नगर पालिका परिषद के प्रांगण में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। चिकित्सकों ने मरीजों की आंखों का परीक्षण कर चश्मा और दवाइयां वितरित की। वहीं कैंप में 180 मरीजों ने पंजीकरण कराया। नेत्र चिकित्सकों ने मरीजों के नेत्रों का सफल परीक्षण कर दवा और चश्मा जो है वो उपलब्ध कराया है। वहीं आपको बता दें कि 58 रोगियों में मोतियाबिंद की शिकायत मिली, जिन्हें ऑपरेशन के लिए श्रीजी बाबा नेत्र चिकित्सालय मथुरा भेजा गया है। झांसी में बुंदेलखंड की महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी में किले के पास मुक्ताकाश मंच में स्कूली बच्चों ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही झांसी के हर चौराहे पर महारानी लक्ष्मीबाई के चित्रों पर दीप जलाए गए हैं और उनको याद किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई जो 1857 में उनकी तलवार पुरानी थी, उसकी गाथा भी हमने सुनी है। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हैं। हमारी झांसी की रानी झांसी के लिए इतनी कम उम्र में बाल्यावस्था ही कहेंगे, जिस उम्र में बच्चे खेलना सीखते हैं उस उम्र में बर्छी तलवार चलाना वो सीखी और उसके बाद में वो शहीद हो गई थी। और आज उनका हम जन्मदिन बनाने आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं, मैंने बचपन से ही उनकी कहानी पढ़ी है। बुंदेलो हर बोलो के मी सबने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली। मैं ग्रीष्म अवस्थी खबर कानपुर से है, जहां पर भाजपा नेता ग्रीष्म अवस्थी ने आरोप लगाते हुए बताया है कि वह अपने बेटे की दवा लेने मेडिकल स्टोर गए हुए थे। तभी टीआई राजवीर सिंह परिहार उनकी स्कूटी की फोटो खींचने लगे। भाजपा नेता ग्रीष्म अवस्थी ने अपना परिचय देते हुए विनती कर जाने को कहा और राजवीर सिंह ने उनसे अभद्रता की और अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग किया है। इस पूरे संबंध में भाजपा नेता ने पुलिस उपायुक्त यातायात को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं ग्रीष्म अवस्थी पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। कल मैं कोतवाली चौराहे के पीछे शिवालय गेट है, उसके पास मेडिकल स्टोर पे अपने बेटे की दवाई लेने गया था प्रातः 10 बजे। तो आमूनन वहाँ पे कमर्शियल है, तो वहाँ पे सब लोग दुकान के बाहर अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी करके दवाई और सामान लेते हैं। मैं भी ले रहा था। इतने में टीआई राजवीर सिंह अपने सरकारी अमले के साथ वहाँ पे थे। उन्होंने मेरी स्कूटी की फोटो खींची। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि सर मैं दवाई लेने आया हूं और मैं जा रहा हूं, मैं कोई अतमा तो करने आया नहीं हूं, आपने फोटो खींची उसको देख लीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा, जबकि मैंने परिचय भी अपना दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। उन्होंने कहा चल भाग यहाँ से। तो हमने कहा सर आप हमसे कैसे बात कर रहे हैं? तो बोले इसकी फोटो खींच और इसकी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करो। खबर कानपुर से है, जहां पर रावतपुर स्टेशन के सामने रोडवेज बस में भीषण आग लगी और इस दौरान यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि बस विकास नगर की बताई जा रही है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर अधिकार सेना पार्टी ने स्वर्गीय राजनारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने बच्चों को शिक्षा से जुड़े सामान भी वितरित किए। हमारे चाचा मुन्ना चाचा जो दुनिया से जाए हुआ है, दूसरा वर्ष हुआ है और हम लोग उनको याद कर रहे हैं। हमारे चाचा के अंदर कोई भेदभाव नहीं था और हम लोगों को बहुत सम्मान और सत्कार करते थे, हम लोगों को बहुत हम लोग इज्जत करते थे। ऐसे जो हमारे महापुरुष थे हमारे, जो छोड़ के हमें चले गए, हमको इतना दुख हो रहा है। हमको ही नहीं, समाज के तमाम लोगों को बहुत दुख है। और वो हमको अपना बेटे की तरह मानते थे, बहुत हमको प्यार देते थे। हम चाहते हैं कि मुन्ना चाचाओं ने जो मिशन उठाया था शिक्षा का, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज हमने उस मिशन को कामयाब करने के लिए एक छोटा सा मुहिम उठाया है और आने वाले समय में हम बड़ा शिक्षा पर एक बड़ा काम करेंगे और मुन्ना चाचा की याद में आने वाले समय में हम एक बड़ा कॉलेज बनवाएंगे। आज एक क्रूर तारीख है जिस दिन हमने अपने पिता को खोया और उन्होंने हमेशा से सबको पढ़ाने का, बच्चों को हमेशा एजुकेशन देने का और समाज में जितने भी वो काम कर सकते थे उन्होंने किए हैं। तो आज भी वही हमने एक सभा रखी है जिसमें हम उनको याद कर सकें। और सबसे अच्छी बात यह है, जहाँ भी जाते हैं तब पता चलता है हमारे डैडी ने कितने अच्छे काम किए। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर थाना उचौलिया के नेशनल हाईवे 24 पर शारदा नहर के पास रविवार सुबह तड़के गुरुद्वारा मार्केट के पास शारदा नहर के पास एक
से भरा लोड ट्रक ने पीछे से अज्ञात वाहन में टक्कर मार दी और गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि चालक परिचालक दोनों सुरक्षित सीतापुर की तरफ से शाहजहांपुर की तरफ जा रहे थे और घटना की सूचना पर पहुंची उचौलिया पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। कुशीनगर में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। जनपद में अब तक 44 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 4 मरीजों का इलाज अभी भी संयुक्त जिला चिकित्सालय में चल रहा है। डेंगू मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य वार्ड में 8 बेड का अलग से डेंगू वार्ड बनाया है, जहां डेंगू के मरीजों का इलाज जारी है। और इसके अलावा जिला अस्पताल के L2 अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए अलग से 20 बेड आरक्षित किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में डेंगू मरीजों को यहां भर्ती कर उनका इलाज किया जा सके। जब यहाँ हम लोग ज्यादा दिन से 1 हफ्ता से बुखार चल रहा था, जब हम लोग यहाँ आए, जब इसका रिपोर्ट आया तो पता चला कि हमारी बच्ची डेंगू पॉजिटिव है। इसका इलाज यहाँ बढ़िया से हो रहा है, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। अब नॉर्मली है, भोजन कर रही है, पहले भोजन नहीं कर पाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी करती थी, अब सब कुछ ठीक है। यहाँ की व्यवस्था से हम बहुत संतुष्ट हैं। दवा सब अंदर से ही मिल रहा है और समय से इसका सुई और दवा सब कुछ चल रहा है। डॉक्टर साहब समय से आ रहे हैं। मेरा नाम सरजीत गुप्ता है। हमारे यहाँ डेंगू के मरीजों के लिए इमरजेंसी की सतह एक डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें कि 8 बिस्तर लगे हुए हैं मच्छरदानी युक्त। एवं इसके अतिरिक्त L2 हॉस्पिटल में हमने डेडिकेटेड डेंगू वार्ड जो है बना रखा है 20 बेड का। 20 बेड और रिजर्व है अगर ज्यादा संख्या होती है तो उनके लिए। मुंबई के वाशी से है, जहां पर वाशी टोल नाका के पास चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई है। बताना चाहेंगे सवारियों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं कुछ ही मिनटों में गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया था। वहीं खबर पीलीभीत से है, जहां पर मिशन जल शक्ति के अंतर्गत ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। यह पूरा मामला जनपद पीलीभीत के विकासखंड बरखेड़ा की ग्राम पंचायत आमडार का है, जहां पर मिशन जल शक्ति के अंतर्गत सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। ठेकेदार इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। आए दिन इन गड्ढों में बेजुबान जानवर भी फंस जाते हैं। वहीं खबर आगरा से है, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ब्रजलाल खावरी पहली बार आगरा पहुंचे हैं। ब्रजलाल खावरी का अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव और आगरा मंडल प्रभारी शाहिद खान एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष खावरी इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर फतेहाबाद रोड स्थित इंदिरा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। आज हर कांग्रेसी का देश के हर मतदाता का, हर एक इंसान का नैतिक दायित्व बनता है। शहीद पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा जी के जन्म को याद करें, क्योंकि उन्होंने इस देश को एक बनाए रखने के लिए एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों गोलियां खाई हैं, लेकिन इस देश को टुकड़ों में नहीं बंटने दिया। आज उन्होंने इस देश को जो कुछ भी दिया है, दिन भर में बताऊं तो कम पड़ेगा। तो प्रतिमा की स्थिति बड़ी जर्जर हो रखी है, लेकिन ये तो आज पहली बार मैं आया हूं और प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो आपने कहा है उसको दोबारा न कहने का मौका दें। ये बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ है। ब्रजलाल खावरी जी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर माल्यार्पण करी इंदिरा जी की प्रतिमा पे, और जो माइनॉरिटीज के लिए हम लोग जो संदेश देना चाहते थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले निकाय चुनावों के अंदर में जो है माइनॉरिटीज का पूरा ध्यान। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।